अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, पुराने वक्तों की बात है। एक आदमी ने किसी आदमी से 3000 दिनार रकम उधार ली। मुकर्रर तारीख पर वो उसे वापस न कर सका तो उस कर देने वाले ने भी उसको बार बार मोहलत दी, लेकिन वो किसी भी मोहलत टाइम पर पूरा न उतरा तो उस आदमी ने कर देने वाले के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी ने उस आदमी से बुलाकर पूछा, हाँ भाई, क्या आपने इससे कर्ज लिया है? उसने मान लिया, जी हाँ, वाकई मैंने 3000 दिनार इससे रकम उधार ली है, लेकिन अभी मेरी गुंजाइश नहीं, मेरे पास ना कारोबार है ना पैसा है, तो मैं आप इसके पैसे कैसे वापस करूं? काजी ने कहा कि भी इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपके पास ना कारोबार हो और ना पैसे हो तो आप इसके पैसे ना लुटाएं। अदालत आपको 30 दिन का टाइम देती है। 30 दिन के अंदर अंदर आपने इसके पैसे लुटाने हैं, वरना 30 दिन के बाद आपके खिलाफ अदालती कार्रवाई होगी। वो आदमी घर आया और उसने कुछ ना किया, सिर्फ और सिर्फ कसरत से दरूद पाक पढ़ता रहा, दरूद पाक पढ़ता रहा। जब 27वां दिन आया, 27वें दिन तक उसने दरूद पाक कसरत से पढ़ा, तो 28वीं रात को उसे ख्वाब में किसी ने इशारा दिया कि भाई आप परेशान न हो, आपका कर्ज अदा कर दिया जाएगा। 28वें दिन उसकी आँख खुली, उसने फिर दरूद पाक कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया, कसरत से दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। 29वीं रात को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उसको फरमाया कि भाई आप परेशान न हो, आपका कर्ज अदा कर दिया जाएगा। आप अली बिन मूसा के पास जाओ और उसे जाकर मेरा सलाम कहना और उससे कहना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें। 29वें दिन को उसकी आँख खुली। उसने सोचा, ना मेरे पास कोई सबूत है, ना मेरे पास कोई दलील है। अली बिन मूसा ने अगर सबूत और दलील मांग लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसने फिर कसरत से दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। 30वीं रात को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि भाई मैंने आपको अली मूसा के पास जाने को कहा था, आप क्यों नहीं गए? तो उस आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह, चला तो जाता, लेकिन मेरे पास ना कोई दलील है ना कोई सबूत है। अगर उसने कोई दलील या सबूत मांग लिया तो मैं कहाँ से दूंगा? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जाकर कहना कि आपका और अल्लाह ताला के दरमियान एक राज है कि आप फजर के बाद 5000 मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं और दरूद पाक पढ़ने के दौरान आप किसी से बात नहीं करते। ये उसकी ज़िंदगी का एक राज है जो उसके सिवा किसी को मालूम नहीं। अगले दिन 30वें दिन हजूर वो सीधा अली बिन मूसा के पास गया और उसके मुलाजिम को जाकर कहा कि भी मैंने अली बिन मूसा से मिलना है और अदालत भी जाना है, मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उसके पास लाया हूँ। तो मुलाजिम ने जाकर अली बिन मूसा को बताया कि फ़लाँ आदमी आया है, वो कह रहा है कि मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हूँ। तो अली बिन मूसा ने उसको फ़ौरन बुला लिया और अली बिन मूसा ने उससे पूछा, भाई क्या मेरे लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाए हो? तो उस आदमी ने कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप मेरे 3000 दिनार कर्ज है मेरे ऊपर, वो अदा कर दें। तो अली बिन मूसा ने कहा, ठीक है भी, मैं मान लेता हूँ, अदा भी कर देता हूँ, लेकिन इसका कोई सबूत कोई दलील है कि वाकई आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भेजा है? उसने कहा, जी सबूत भी लाया हूँ। आप फजर के नमाज बाद 5000 मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं और दरूद पाक पढ़ने के दौरान आप किसी से बात नहीं करते। ये आपकी ज़िंदगी का राज है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको और खुदा को पता है। अली बिन मूसा ने कहा, वाकई भाई आप ठीक फरमा रहे हो। वो उठा और अंदर कमरे से 9000 दिनार लेकर आया। उसने कहा, ये 3000 दिनार आपकी कर्ज, ये 3000 दिनार आपके लिए और इन 3000 दिनार से आप अपने बच्चों का कारोबार कर लेना। वो 9000 दिनार लेकर अदालत में पहुंचा और 3000 दिनार काजी के सामने रख दिए। काजी ने कहा, भाई ये आप कहाँ से लाए हो? 30 दिन पहले तो फरमा रहे थे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो उस आदमी ने कहा, काजी साहब को सारा माजरा सुना दिया कि किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कर दिया और ये सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक पढ़ने की
नस्बत से हुआ है। उस वक़्त के जज भी कुछ कोई और जज थे। वो उठा और अंदर गया और अंदर से 3000 दिनार रकम लेकर आया और कहा कि भाई ये रकम मैं 3000 दिनार इसकी देता हूँ, आखिर मैं भी तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, कुछ सवाब तो मुझे भी मिलना चाहिए। ये सुनकर कर्ज लेने वाले ने कहा, भाई मैं भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं इसका कर्ज माफ़ करता हूँ, मैं 1 रुपया नहीं लेता। तो उस आदमी ने कहा, जज साहब आप अपने 3000 दिनार रकम वापस ले लीजिए, क्योंकि मेरा कर्ज तो इसने माफ़ फरमा दिया है। जज ने कहा, जो रकम मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाल चुका हूँ उसे मैं हरगिज़ वापस नहीं लूँगा, लिहाजा ये 3000 दिनार आपके लिए हैं और आपके बच्चों के लिए हैं। वो 12,000 दिनार रकम लेकर सीधा खुशी खुशी घर आया और घर आकर लोग अपने घर वालों को सारा माजरा बताया। तो लिहाजा दोस्तों, हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि दरूद पाक से हमें अपना कर्ज उतारना चाहिए और दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। असलम बेजा।